हमारे दोस्त परवेज साहब, इनकी दावत पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं। शकील साहब, शकील जमाली साहब, शकील अहमद भाई, शमीम साहब, कुतुबुर रहमान साहब, आनंद कुमार जी, प्रणव जी हमारे छोटे भाई और हाजिर महफिल ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, अभी हमारे एक दोस्त यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि क्या अगर बिहार के जैसा पूरा हिंदुस्तान हो जाए तो क्या बात थी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बिहार का जो फुल फॉर्म है वही भारत है, यानी बी से भारत होता है, एच से हिंदुस्तान होता है, आई से इंडिया होता है, ए से आर्यवर्त है जिसका नाम आप आर्यवर्त, और आर राष्ट्र, ये सब मिला के ही बिहार बना है। तो बिहार उससे बाहर नहीं है, यही हमारी पहचान है। और हमारी ये पहचान है कि हम अनेकता में एकता रखते हैं। बहरहाल जैसा कि परवेज भाई ने शुरू में बताया था कि जो मुल्क में हालात हैं, जो इस वक्त जिस दौर से जिस तरीके से गुजर रहे हैं, बहरहाल ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि आज हम जो है जिस तरीके से बंटवारा हो रहा है, ज़हनों को बांटा जा रहा है, वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बंटवारे को काटने का पूरे तरीके से काम किया है, दिलों को जोड़ने का काम किया है। उस जोड़ने वाले में सबसे बड़ा नाम आनंद कुमार जी का है, जिन्होंने बेलौस खिदमतें अंजाम दी। मैं इनसे मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात है, मैंने इनसे कई बार ये तज़किरा किया। शकील भाई ने जो कंसर्न जाहिर किया, मैंने वो बात भी उनसे पूछी कि ये बताइए कि आप 30 लड़कों को लेते हैं और 30 के 30 कर जाते हैं, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे क्यों 30 नहीं आते? बोले आपके बच्चे भी 30 आ सकते हैं। हमने पूछा कि क्या हमारे बच्चों में जहनियत की कमी है, उतने ब्रेन नहीं है उनके पास? बोले नहीं, उतना ही ब्रेन है, बल्कि उससे ज्यादा ब्रेन है, आपके बच्चे भी उससे अच्छा कर सकते हैं। तो हमने कहा वजह क्या है? बोले आपके यहाँ नीयत की कमी है, अच्छी नीयत होनी चाहिए, अगर अच्छी नीयत होगी तो आपको भी रिजल्ट आएगा। तो हमने कहा भाई फिर हम क्या करें, मैं भी एक शुरू करना चाहता हूं, आप अगर ताउन करें। बोले ताउन करें, आप शुरू कीजिए, मैं आपके साथ हूं, ताउन मेरा शुरू से। उन्होंने मुझे बड़ा इंकरेज किया, कहा कि आप हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज काफी बुलंद है, मैं वहां से भी बहुत बड़ा इंकरेज किया, मुझे बताया कि आप शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, बस आप अच्छे नियत के साथ, अज़्म के साथ बोलिए। हेलो, तो हम लोगों ने रहमान सटी के नाम से प्रोग्राम शुरू किया 30 बच्चों को पढ़ाने का। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि 30 ही क्यों, 60, 70, 80, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इन ज्यादा लोगों को लाने के लिए हमें रूट्स पे कोशिश करने की जरूरत है, और वो हम लोग इंशाल्लाह कर रहे हैं, करेंगे। असल चीज ये है कि देखिए अभी हम लोगों ने 30 लड़कों का सिलसिला शुरू किया है, और इस 30 लड़कों पे जो हमारे अखराजात आते हैं वो एक लड़के पे तकरीबन
5,500 रुपया माहाना खर्च आता है, जिसमें सिर्फ खाना और रहना है, जिसमें हम लोग एकेडमिक को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आनंद कुमार जी ने यह कहा कि आप पढ़ाई के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और आपको मैं बताता चलूं ये कि जो एकेडमी का खर्च है वो इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए कि जिस क्वालिटी के टीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको हम हायर करें तो उनका एक एक टीचर का सालाना खर्च जो है वो 50 से 60 लाख रुपया सालाना होगा एक टीचर पे। तो करोड़ों में चला जाएगा वो अखराजात जो टीचिंग पे खर्च होगा। तो वो तो इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया हम लोगों के लिए। हमें जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि इन लड़कों के रहने और खाने की व्यवस्था करनी है, इंतजाम करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 5,500 रुपए पर बच्चों के हिसाब से कोई 66,000 रुपया एक बच्चे का सालाना होता है, और तकरीबन 20 लाख रुपया हमारा साल का खर्च है इन 30 बच्चों को पढ़ाने में। एकेडमी के अलावा हम 100-160 उस वक्त जा सकते हैं जब हम इन 30 बच्चों के लिए पूरा कर लें। ये अखराजात हमें पूरा करना है और उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसमें दामे दरमे सुखने इस जो अज़्म हम लोगों ने उठाया है इसमें आप हमारे हर तरीके से ताउन देंगे इंशाअल्लाह। देखिए फिक्र क्या होती है, फिक्र ये होती है कि अभी जब हम लोग रास्ते में थे आनंद भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या ये प्रोग्राम में खाना भी होगा। हमने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो बोले चाय पे कर लेते, जो पैसा बच जाता वो अच्छा रहता। ये फिक्र है, तो ऐसी फिक्र हमें बनानी होगी। इनका विचार, कोई आदमी महान अपने विचारों से बनता है। इनके जो विचार है इन्होंने इनको महान बनाया है। जो सिंप्लिसिटी है, जो थिंकिंग है, जो सोचा, जैसा अभी हमारे शकील भाई बता रहे थे कि 450 लड़कों को पढ़ाया और 396 IIT में आए, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्टोरी सुनना दी जाए तो आपकी आंख से आंसू बाज़ाब्ता निकल जाएंगे, बाज़ाब्ता निकल जाएंगे। ये हमारा दावा है। और सिर्फ ये नहीं, जो जिस वक्त इन्होंने स्ट्रगल का दौर था, जब आनंद कुमार जी को कोई नहीं जानता था, तब भी ये आनंद कुमार थे, इनके अंदर वही टैलेंट था। लेकिन जो स्ट्रगल का दौर था, उस स्ट्रगल के दौर में जब इनके पास पैसे नहीं थे, आप तमाम लोगों ने स्टोरी पढ़ी कि कैमरे में नहीं जा सके, और उसके बाद फिर क्या होता है, अमूमन ये होता है कि लोग उस पैसा कमाने के लिए पीछे चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर नहीं जा सका तो मैं लड़कों को भेजूंगा और कई को भेजूंगा। और इन्होंने वहां से अपने लिए पैसे कमाने का काम नहीं शुरू किया, इन्होंने शुरू किया लड़कों को पढ़ाने का। और आज दुनिया के कोई ऐसे कोने नहीं हैं जहां पर आनंद कुमार के सुपर 30 के बच्चे नहीं मिले। और वो तब तमाम बच्चे उन्होंने कहा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साल ही हम लोगों के यहां से एक लड़का अरबाज आलम, जिसका ऑल इंडिया में 67 रैंक है, जिसको IIT बॉम्बे मिला है। फादर रोड पे अंडा बेचते हैं। अमूमन होता यह है कि इनके इंस्टीट्यूट में आकर के उसको शेप मिला और वो IIT में चला गया। नहीं तो ऐसे अंडर प्रिविलेज लड़कों को लोग जो मिलते अगल बगल की, वो ये कहते कि अच्छा सुनो, तुम ऐसा है कि तुम इसको कहीं से ITI करवा दो, पढ़ने में तुम्हारा बच्चा बड़ा तेज है ना, इसको ITI करा दो, ये सऊदी अरब चला जाएगा, 10-15 हजार रुपया कमाने लगेगा। इससे ज्यादा नहीं सोचते उसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ब्रेन हैं जो इसी वजह से जाए हो गए हैं। तो हमारी ये जरूरत है कि ऐसे टैलेंटेड लड़कों को गांव-गांव में जाके ढूंढ करके निकाल के लाना है। इसे कि वो एक लड़का IIT नहीं करता है, उसका पूरा खानदान चेंज होता है, उसकी सोसाइटी में चेंज होता है। अब वो IIT करने के बाद यकीन जानिए कि उसका बेटा कभी दर्जी नहीं बनेगा, अरबाज का बेटा दोबारा अंडा नहीं बेचेगा। इन तमाम लड़कों ने जिन्होंने सुपर 30 से तालीम हासिल की है,
इनके खानदान में इनके पीछे के 4 पीढ़ी के बच्चे ही हमेशा आगे जाएंगे। तो एक बच्चों का कल्याण नहीं हो रहा है, यहां कल्याण पूरी कम्युनिटी का हो रहा है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग हम लोगों की फाइनेंशियल मदद के साथ साथ जो सबसे बड़ी मदद है आपकी वो ये कि हमारे कारवा को आप आगे बढ़ाइए, रूट गांव गांव तक पहुंचाइए, बताइए कि ये एग्जाम होने वाला है, आप इस एग्जाम में अपेयर होइए। हमारे लड़कों ने कुछ प्री एग्जामिनेशन चीजें बना लिखी है, तो पहले से बना रखा उन्होंने, कह रहे मैं दूंगा तो मेरा होगा ही नहीं। अरे बाबा दोगे तब तो होगा। रिपोर्ट्स आई है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मुस्लिम बच्चे अपने परसेंटेज से कम अपेयर होते हैं। वो अपेयर इसलिए होते हैं कि आप में से जो यहां पर बैठे वो कोई मामूली लोग नहीं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन आपकी बात माने रखती है। आप जो बात कहेंगे वो लोगों तक पहुंचेगी, हजारों तक पहुंचेगी। आप इंडिविजुअल आदमी नहीं है। आप यहां पे सऊदी रहते हैं अबू धाबी में, आपकी बात जब आप जाते हैं तो 5 आदमी आपको सुनने आता है। तो आप उन लोगों को बताइए, जब हमारे रिजल्ट हमारी अनाउंसमेंट होती है कि हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो सिर्फ आप उस टेस्ट को लोगों तक आगे मत बढ़ाइए, बल्कि उसके फॉर्म्स को डाउनलोड कर करके आगे गांव गांव तक पहुंचाइए। अगर आप काम करके आते हैं तो अपने दिन का आधा घंटा इसके लिए भी निकाल लीजिए कि हम कम से कम 20 लड़कों को ही ये फॉर्म पहुंचा देंगे, ताकि वो जो चेन बने उससे हमारे पास ज्यादा लड़के आए। जब तक हम उन रूट्स तक नहीं पहुंचेंगे, हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिशों को कामयाब करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आपके ही ताउन से हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग इस अज़्म में जिस मकसद से हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, आप तमाम लोग इसमें अपना ताउन देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ताउन होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा, आनंद भाई को सुनना है तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और बाकी इसकी तफसील हमारे परवेज भाई के पास है। अगर आप में से जिन लोगों को भी इसका ब्रोशर चाहिए या कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये हमारा ब्रोशर रेडी है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। वो हम लोग लेके आए हैं, इंशाअल्लाह मैं परवेज भाई के पास छोड़ दूंगा, वो आप इनसे ले सकते हैं। वह आखिर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बदर रहमान साहब का।